वेलकम टू शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज है 30 मार्च और 30 मार्च की जितनी सारी मोस्ट टॉप 10 करंट अफेयर बन सकती थी वो मैं आपके लिए बना के लाया हूं, जो आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़फुल होने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे आने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वो है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के हाल ही में हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने हाल ही में कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटिक मिसाइल दागी है? तो वो है रूस देश। रूस देश हाल ही में रूस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी मिसाइल दागी है, तो वो है रूस देश ने। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने बेंगलुरु में भगवान बागेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया है? तो वो है अमित शाह। अमित शाह ने हाल ही में बेंगलुरु में भगवान बागेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया है, तो वो है अमित शाह ने। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाली पहली व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? तो वो है कृष्ण प्रकाश। कृष्ण प्रकाश गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, तो वो है कृष्ण प्रकाश। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत और अफ्रीका देश के सेना प्रमुख का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह है पुणे में। पुणे में हाल ही में भारत और अफ्रीका देश के सेना प्रमुख का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, किस आईआईटी ने हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक नया उपकरण विकसित किया है? तो वो है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक नया उपकरण विकसित किया है, तो वो है आईआईटी मद्रास ने। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो वह है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा हाल ही में बीडी मिश्रा ने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, तो वह है बीडी मिश्रा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आईएमएफ ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश को $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो वो है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो को हाल ही में आईएमएफ ने हाल ही में बुर्किना फासो अफ्रीकी देश को $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की है, तो वो है बुर्किना फासो को। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए $108 मिलियन का ऋण को मंजूरी दी है? तो वह है आसम राज्य। आसम राज्य हाल ही में विश्व बैंक ने आसम राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, तो वह है आसम राज्य। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो वह है अमेरिका देश। अमेरिका देश चर्चा में रहा होपी अमेरिका देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है, तो वह है अमेरिका देश। तो ये थी 30 मार्च की करंट अफेयर क्लासेस, जो आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़फुल होने वाले हैं। इसी तरह से आसान भाषा में करंट अफेयर सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और नई यूज़फुल वीडियो के साथ, एक और नई करंट अफेयर सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।